हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 8 तक हल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड हल करने वाला ना। तो चलिए देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, देखिए बोला निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है, निरूपित करना कीजिए ना। यानी जो भी आपके नीचे कंडीशन दिया गया ना उसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना, आपको व्यक्त कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए फर्स्ट क्या बोला ना। देखिए फर्स्ट क्या बोला, थोड़ा देखा जाए क्या बोल रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, बोले एक आयताकार भूखंड है ना, भूखंड यानी क्या, जमीन का टुकड़ा, ये हो गया ना। बोले इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। बोला क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। बोला क्षेत्र की लंबाई है ना, ये चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। तो अगर सपोज हमारे चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या है इसका दुगुना, तो दुगुना करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। और कितना अधिक है, एक अधिक है। तो चलिए इसको क्या करना, आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो मानेंगे माना आयताकार भूखंड की क्या मानेंगे, यहाँ बोला आयताकार भूखंड, पहले हम क्या माने, चौड़ाई माने। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, x मीटर मानेंगे, क्योंकि मीटर में दिया था, x मीटर मान लिया। एवं आयताकार भूखंड की क्या, ये लंबाई, तो लंबाई क्या बोला था जी, ये चौड़ाई का दुगुना, तो 2 से गुणा करें तो दुगुना हो जाएगा। और कितना अधिक है, एक अधिक है, तो एक जोड़ लिए, इतना मीटर हो जाएगा ना, 2x + 1 मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न से हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी। तो आयत का क्षेत्रफल इसमें दिया कितना, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई में पकड़ के चौड़ाई से गुणा कर देता है तो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो लंबाई कितना दिया जी, ये 2x + 1 दिया है, गुणे चौड़ाई कितना दिया, तो x दिया। और दोनों को गुणा करने पर ऑलरेडी बता दिया कितना आता है, तो 528 मीटर स्क्वायर आता है। तो चलिए गुणा किया जाए, 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और x में 1 से गुणा करें तो x से कम x प्लस का 528 कहेंगे तो क्यों पड़ा यहाँ पर, चलो इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर इधर क्या बचेगा 0। और आपसे ऑलरेडी बोला था इसको क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया ना, तो यही मेरे क्या होंगे, परफेक्ट आंसर होंगे। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है ना उसका सेकेंड देखा जाए क्या बोल रहा है। बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत मतलब होता है क्या, कंटिन्यूअस यानी लगातार। धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना, 306 है। जैसे मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, तो कंटिन्यू हमको कब मिलता है, जैसे उसमें एक जोड़ेंगे, कंटिन्यू पाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 उस, जैसे मान लो 1 2 ये 3 नंबर है, ये कंटिन्यू हमको कैसे मिला है, सब में एक जोड़ा है तभी तो कंटिन्यू मिला है ना। तो कंटिन्यू पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो फर्स्ट नंबर है उसमें हमको एक जोड़ना पड़ता है। जैसे ये 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो 2 हमको कब मिलेगा, जब ये फर्स्ट वाले नंबर में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तब मिलेगा। यानी लगातार संख्या पाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 मिल गया, फिर एक जोड़ेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ा जाता है ना लगातार पाने के लिए। तो आपसे बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है ना, तो मान लेते पहला अगर x मान लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब बोला इन दोनों का गुणनफल कितना दिया, 306 है। बस यही तो आपको बोला है ना। तो मान लेंगे, माना विस्तार में कैसे लिखेंगे, माना विस्तार रूप में, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x मान लेंगे, एवं दूसरा
दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, तो ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे, x+1 हो जाएंगे, क्योंकि बोला लगातार, बोला क्रमागत, बोला ना क्रमागत यानी कंटिन्यू, या तो लगातार पाने के लिए आपको एक जोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न से क्या बोला, इन दोनों का गुणनफल यानी तो इन दोनों का पकड़ के गुणा करते हैं, यानी x में x+1 से गुणा करते हैं, तो क्या मिलता है आपको 306 मिलता है। तो चलिए गुणा किया जाए, x में x से कितना x² हो जाएगा, x से कम x प्लस का 306 इधर आएगा तो माइनस का 306, और हमारा यही क्या हो जाएंगे, इधर क्या बचेंगे 0, और यही मेरा क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया ना। और आपको इसी रूप में बोला था व्यक्त करने के लिए ना, तो प्लीज पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखा जाए क्या बोल रहा है, ये सेकंड का ये थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में ना का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे हम, x वर्ष मान लेंगे। तो इसलिए बोला रोहन की माँ की आयु क्या, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। जिससे मान लीजिए रोहन की आयु कितना 10 वर्ष बड़ा है, उसकी माँ का आयु बोला इससे कितना 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से क्या है 26 वर्ष, उसकी माँ क्या है जी बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी है तो 10 में क्या करेंगे हम 26 जोड़ेंगे तो कितना वर्ष की है 36 वर्ष की है, यानी बोला जितने बड़े उतना ऐड करना पड़ेगा। इसलिए रोहन की माँ की है ना वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो वर्तमान आयु जो कितना, इससे बोला 26 वर्ष बड़ी है तो इसमें क्या करेंगे 26 ऐड कर लेंगे, यानी x+26 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न से ना देखिए क्या बोल रहा है, बोला अब से 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद बोला है 3 वर्ष बाद बोला है। अगर अब से बोला 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना है 360 हो जाएगी, अब से 3 वर्ष बाद बोला है। जैसे मान लीजिए रोहन का आयु वर्तमान कितना है 10 वर्ष है, तो बोला 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो आप बोल लेंगे 13 हो जाएगा, यानी बाद में बोलता है तो क्या ऐड किया था। तो अब से 3 वर्ष बाद बोला तो उसका अब से 3 वर्ष बाद उसका x मान है, तो 3 वर्ष बाद हो तो x प्लस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसका x+26 है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे x+26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 26 और 3 29 हो जाएंगे, और दोनों का आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। यानी बोला अब से 3 वर्ष बाद दोनों का आयु का गुणनफल करें ना तो 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद इधर भी 3 जोड़ लेंगे और इधर भी 3 जोड़ेंगे तो 26 और 3 29 हो जाएंगे। चलिए गुणा किया जाए, x में x से गुणा करेंगे तो x², x में 29 से गुणा करेंगे तो 29x, फिर प्लस 3 में x से कितना जाएंगे 3x, फिर प्लस तो प्लस 3 में 29 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, हाथ में कितना 2, 3 दूना 6 2 8, इधर प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, इधर क्या बचेंगे 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये x² 29 और 3 कितना हो जाएंगे ये 32x हो जाएंगे। अब घटाइए 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ बचे कितना 5, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 15 से 8 गया तो 7, इधर क्या बचा 2, माइनस अधिक है तो माइनस का सिंबल बराबर क्या 0। और आपसे क्या बोला था इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो देखिए ऑलरेडी द्विघात समीकरण आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड का फोर्थ देखा जाए क्या बोल रहा, बोले एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे जी हम x किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे। हम दूरी कितना दिया है, तो दूरी दिया है आपको कितना 480 किलोमीटर। तो बोला कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है,
यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो देखिए हमको चाल मालूम है, दूरी मालूम है, तो हमको समय बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, तो समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी, दूरी बटा चाल हो जाता है। दूरी बटा क्या हो जाएंगे, ये चाल हो जाएंगे। तब देखिए दूरी कितना दिया है, तो 480 दिया है, चाल कितना है तो x, यानी इतने घंटे लगेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, यदि इसी हम चाल को क्या करें, थोड़ा 8 किलो प्रति घंटा कम कर दें। ये कंडीशन क्या था जी, फर्स्ट था। कंडीशन देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, यदि इसकी चाल को थोड़ा कितना कम कर दें, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। जैसे मान लो कोई गाड़ी 60 पर चल रही है, अगर 8 कम करेंगे तो क्या करेंगे, 8 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसमें से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8, ये किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो दूरी तो उतना ही है। तो आपसे क्या बोल रहा है, बोले यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। अब जाहिर सी बात है, जब चाल कम करेंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा। अब बोले इससे समय कितना, 3 घंटा अधिक समय लगता है। पहले इतना समय लगा ना, अब इससे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। अब देखिए तो क्या बोला आपको, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर अब जानते हैं समय कितना, इससे कितना अधिक लगता है जी, तो इससे से बोला आपको 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो 480 बटा x, इससे कितना 3 घंटा अधिक समय लगते हैं, तो 3 घंटा ऐड कर लेंगे। तो जानते हैं चाल बराबर क्या होंगे, दूरी बटा समय हो जाएंगे। चाल बराबर क्या हो जाएंगे, दूरी बटा समय। तो दूरी तो ऑलरेडी कितना गिवन है, 480। तो दूरी बटा क्या हो जाएंगे, समय बराबर क्या हो जाएंगे, दूरी बटा चाल। तो दूरी 480 और चाल कितना हो जाएगा, x माइनस x। तो बोला वो जितना समय लगता है ना, उससे 3 घंटा अधिक लगता है। समय पहले 480 बटा x लग रहा था, अब उससे 3 घंटा अधिक लगता है। अब इन दोनों के क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक बार इस बात को फिर समझे, जैसे बोला क्या, अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो x माइनस 8 हो गया। दूरी तो ऑलरेडी यही है। तो बोला पहले जितना समय लगता था उससे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो पहले जितना समय लगता था उसमें 3 घंटा और ऐड कर दिए, क्योंकि बोला 3 घंटा अधिक समय लगता है। कब, जब चाल को कम किया जाता है तब। तो जानते हैं समय इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो गया, 480, दूरी तो उतना ही है, और चाल कितना हो गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 480 हो गया, चाल कितना हो गया, x माइनस 8, और समय कितना लगता है, तो समय लगता है जो पहले जितना समय लगता था उससे 3 घंटा अधिक। तो हमने 3 घंटा अधिक या 3 घंटा ऐड कर दिया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो चलिए ये 480 है, तो 480 बटा x माइनस 8 है, तो x माइनस 8, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 480 बटा x, इधर क्या बचेंगे, 3 बचेंगे। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर 480, यहाँ भी 480, दोनों में 480 कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बटा x माइनस 8 बचेंगे। फिर माइनस यहाँ से 480 बाहर निकाले तो 1 बटा x बचेंगे, और इधर क्या बचेंगे, 3 है तो 3। अब इनको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये गुणा में है तो बटा में आ जाएगा, ये गुणा 480 में है तो बटा में आ जाएगा ना। तो इधर x माइनस 8 और x बचा। तो अब जानते हैं x माइनस 8 और x एलसीएम क्या हो जाएंगे, इन दोनों गुणनफल से x इंटू x माइनस 8 हो जाएंगे। तो x माइनस 8 से x माइनस 8 से भागते x माइनस 8 कैंसिल, बचे कितना x, तो x में ऊपर वाला से गुणा करें तो x से कम x हो जाएंगे। फिर माइनस है तो माइनस, इस x से भागने x कैंसिल, बचे कितना x माइनस 8, और x माइनस 8 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x माइनस 8 है कम x माइनस 8 हो जाएंगे। और उधर क्या है, 3 है तो 3, ऑलरेडी जानते हैं गुणा में है तो बटा में जाएगा, तो बटा में कितना जाएंगे, ये 480 आ जाएंगे। ये कटने वाला तो कटा दे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, बट 0 है तो 0। थोड़ा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये x है तो x, माइनस प्लस क्या, माइनस का x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएंगे, और x में x से कितना हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएंगे, और x में 8 से 8x हो जाएंगे, इधर 1 बटा 160। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो x स्क्वायर माइनस 8 में
एक्स स्क्वायर माइनस 8x से क्या करेंगे, एक में गुणा करेंगे तो यही तो बचेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 0 है, तो यहाँ पर 0, 8 छक्का 48, साथ में कितना 4, 8 एकम 8 हो जाएंगे, 8 और 4 कितना हो जाएंगे 12, यानी हमने इसको गुणा किया, 0 है तो 0, 8 छक्का 48 का 8, हाथ में कितना 4, 8 एकम 8, 4 कितना हो जाएंगे 12, और सबको इधर ला लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये माइनस का प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 1280 इधर क्या हो जाएंगे 0, और यही मेरा क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।